यह अरब सागर में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास ट्रोपेक्स-09 के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। पनडुब्बी रोधी युद्ध में एक स्वदेशी पानी के नीचे मिसाइल के हवाई प्रक्षेपण को अंतिम रूप देने के लिए नौसेना द्वारा चुनी गई तारीख। यही उस दिन का महत्व था। कुछ ही मिनटों में एक IL-38SW विमान तुरंत प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचा, जो अपने फ्यूजलेज पॉड से एक टॉर्पीडो को पैराशूट असिस्टेड रिलीज के माध्यम से समुद्र में गिरा दिया और कुछ ही समय में नष्ट करके अपना काम अच्छी तरह से कर लिया। इसका लक्ष्य एक डमी पनडुब्बी है। यह एक स्वदेशी रूप से विकसित टॉर्पीडो एडवांस्ड लाइट याताल था, एक हल्के वजन वाला टॉर्पीडो जो महाशक्तियों की तकनीक को टक्कर देता था। नया वीडियो इस हथियार के बारे में है। चलो हम इसके बारे में और जानते हैं। इतालवी निर्मित A244S हल्के वजन वाले टॉर्पीडो, जो 1982 से उनके जहाज़ों, विमानों और हेलीकॉप्टरों पर उपयोग में आ रहे हैं, वह एक स्वदेशी हल्के वजन वाले टॉर्पीडो से बदल दिया गया है। उन प्रणालियों में उन्नत तकनीक और हल्के वजन के साथ 1989 से भारतीय नौसेना इस मामले के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय पर तीव्र दबाव डाल रही थी। हालांकि ये इतालवी टॉर्पीडो, जिन्हें जहाज़ों, पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टरों से लॉन्च किया जा सकता था, अपनी प्रभावशीलता में बेहतर थे। जनवरी 1991 में पाकिस्तान नौसेना ने अपने गियरिंग क्लास विध्वंसक पर लगाने के लिए एक नए अमेरिकी निर्मित मार्क 46 वॉरहेड का आदेश दिया और समुद्री रोधी फोक्कर F-27 विमान और हेलीकॉप्टरों की मांग हल्के वजन वाले टॉर्पीडो खरीदने के फैसले की घोषणा के साथ भारत के लिए इन कदमों में तेजी लाना जरूरी हो गया था। ऐसा इस डर के कारण था कि इस्लामाबाद को इनमें से एक मिल जाएगा। दुनिया में सबसे अच्छे हल्के वजन वाले टॉर्पीडो मार्क 46 दक्षिण एशिया में हथियारों के संतुलन में नई दिल्ली का पलड़ा भारी कर देंगे। स्थिति ने नौसेना की आवश्यकता को और प्रबल कर दिया और रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 1991 के अंतिम सप्ताह में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को उनके लिए एक स्वदेशी हल्के वजन वाले टॉर्पीडो के विकास की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। मिशन 1। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय से आदेश मिलने पर मार्च 1992 में DRDO के तहत विशाखापत्तनम में नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला NSTL ने भारतीय नौसेना के मुख्य हथियारों में से एक हल्के वजन वाले टॉर्पीडो का एक स्वदेशी संस्करण विकसित करने के प्रयास शुरू किए। उन्नत प्रायोगिक टॉर्पीडो कार्यक्रम या AT प्रोजेक्ट को NSTL द्वारा कोडनेम दिया गया था और एक फायर एंड फॉरगेट टॉर्पीडो तकनीकी प्रदर्शन में तीसरा और अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक हड़ताली था। A244S का डिजाइन तैयार करना नौसेना प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। यह उनके लिए एक जटिल कार्य था, लेकिन NSTL टीम ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य किया और कुछ ही महीनों में शैनू नामक टॉर्पीडो के प्रारंभिक प्रोटोटाइप का कच्चा डिजाइन तैयार कर लिया। उनका एक मुख्य कार्य एक ऐसा आकार तैयार करना था जो लॉन्च होने पर टॉर्पीडो की अनम्यता से बच सके और संरचनात्मक अखंडता के माध्यम से इसकी प्रभावशीलता को बनाए रखे। इसके अलावा इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सोनार सेंसर द्वारा प्रदान की गई जानकारी का विश्लेषण करने के लिए टॉर्पीडो के संचालन के अनूठे तरीके में महत्वपूर्ण संशोधन करना था, जो पानी के नीचे की वस्तुओं का पता लगाता है और लक्ष्य की पहचान करने और फिर सक्रिय मोड पर स्विच करता है। मिशन 2। इलेक्ट्रिक बैटरियों द्वारा संचालित इस टॉर्पीडो डॉक को NSTL की परियोजना टीम द्वारा 33 समुद्री मील प्रति घंटे 61 किलोमीटर प्रति घंटे पर रेट किया गया था। इसकी परिचालन सीमा लगभग 20 किलोमीटर, लंबाई 2.75 मीटर 20 किलोग्राम थी और यह 324 मिलीमीटर व्यास वाला टॉर्पीडो था। इतना ही नहीं, NSTL ने 50 किलोग्राम का पारंपरिक परमाणु उच्च विस्फोटक वारहेड भी जोड़ा, जो पूर्व प्रोग्राम किए गए कंप्यूटर डेटा की मदद से अधिकतम 540 मीटर की गहराई तक यात्रा करके दुश्मन के जहाज़ों को नष्ट करने में सक्षम है। उथले पानी और गहरे पानी में दुश्मन का शिकार करने के लिए स्थापित किया गया यह टॉर्पीडो परीक्षण के लायक था। कार्रवाई। जैसे ही पूर्ण पैमाने पर समुद्री परीक्षण की तैयारी की, नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और नौसेना ने NSTL द्वारा फ्रंटलाइन हथियार के रूप में अपने प्रायोगिक जहाज INS अस्तवाहिनी से टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पनडुब्बियों, जहाज़ों और विमानों पर लगाए जाने के लिए नौसेना को चाइना में दोष रहित लॉन्चिंग और अन्य परिचालन सटीकता सुनिश्चित करनी थी। टॉर्पीडो को फरवरी 2009 में सी किंग हेलीकॉप्टर और Il-36 समुद्री विमान से लॉन्च किया गया था।
सभी चल रहे परीक्षण जून 2010 तक पूरे हो गए और कुछ महीने बाद NSTL विशाखापत्तनम ने इसे प्रोडक्शन असेंबली के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद को सौंप दिया। आज शिया टॉर्पीडो भारतीय नौसेना के उन्नत पानी के नीचे के हथियारों का मुख्य आधार है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें भारत के जल क्षेत्र के भीतर निवारक गश्त के लिए तैनात देश की परमाणु पनडुब्बियों में भी फिट किया जाता है। उनके ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर और डोर्नियर विमान हैं। राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसे अत्याधुनिक तार नियंत्रित पॉड्स के साथ एकीकृत किया गया है और यह स्पष्ट है कि यह सुरक्षा के लिए है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि शे जैसी पनडुब्बी मिसाइलें हमारे देश को सुसज्जित करेंगी। जय हिंद।